Hello students, we are doing linear transformation. In last lecture, we have already discussed how to find linear transformation from T, U to V. U is a vector space and V is also vector space over the same field F when the basis of U, that is U1, U2, U3 up to Un given to us, and the values of T of U1 is equal to V1, T of U2 is equal to V2 up to T of Un is equal to Vn is also given to us. Let us continue with the same topic and do some numerical based on this. Question 1. Find a linear transformation T from r cube to r square such that T of 111 is equal to 10, T of 112 is equal to 1 minus 1. Also verify your answers. So students, हमने जो लास्ट वीडियो में किया उसमें आपको बेसिस गिवन थी. बेसिस हमें चाहिए वेन एवर वी वॉन्ट टू फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस U. सो अब आपके पास वेक्टर स्पेस के इसके आर क्यूब के एलिमेंट्स तो गिवन हैं, बट यू आर नॉट श्योर कि ये बेसिस बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं. और दूसरी बात, सिंस द डायमेंशन ऑफ आर क्यूब इज़ 3, सो इसके बेसिस में भी आपको कितने एलिमेंट्स चाहिए? 3 एलिमेंट्स. सो यहाँ पे तो आपके पास जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं R3 के वो सिर्फ 111 और 112 है. तो इट मीन्स आपको एक वेक्टर की और रिक्वायरमेंट है टू कंप्लीट the basis of R cube. So since dimension of R cube is 3, therefore the set 111, 112 does not form the basis. So first of all, what we want the basis of R cube. So we have to extend this set of vector to get basis of R cube. अब हम कौन से set of vectors को basis पे extend कर सकते हैं? जो वेक्टर्स Li हो. तो पहले तो हम इन्हीं दो वेक्टर्स को चेक करेंगे क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं. अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो हम इसको कहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे? बेसिस ऑफ आर क्यूब पे. तो बेसिस ऑफ आर क्यूब पे एक्सटेंड करने के लिए वी नो दैट द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब इज E1, E2, E3. What is E1? 100. What is E2? 010. And what is E3? 001. सो अगर हमने इसकी बेसिस एक्सटेंड करनी है तो इन तीनों में से कोई एलिमेंट हम चूज करेंगे. लेट अस चूज दिस एलिमेंट एंड पुट हेयर. सो हम एक सेट एस डैश कंसीडर कर लेते हैं कंटेनिंग 111, 112 एंड 110. सो लेट अस नाउ चेक ईदर दिस सेट इज Li और नॉट. अगर तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो यू विल गेट द बेसिस ऑफ आर क्यूब. अगर नहीं है देन चूज द सेकेंड एंड पुट हेयर. देन अगेन चेक, और लास्ट में जो आपके पास बचेगा वो तो डेफिनेटली गिव यू द बेसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक 100. सो लीनियर कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 0 और ये सारे स्केलर्स क्या आने चाहिए? 0. अगर ये सेट को आपने प्रूव करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट. सो यू हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, a प्लस 2b इक्वल टू 0. सो दिस इम्प्लाई a इज इक्वल टू माइनस b and a plus b is equal to 0 implies c is 0. And when you put a is equal to minus b in this equation, you will get b is equal to 0. So b 0, c 0 and a 0. All the three scalars are 0. So therefore this set is Li set. Moreover this contains 3 vectors. So this will form the basis of R cube. अब हमें basis मिल गए R cube के. दूसरी हमें क्या चीज़ पता होनी चाहिए to form linear transformation, to find linear transformation? T of U1 जो basis का element है वो कहाँ मैप होता है, T of U2 कहाँ मैप हो रहा है और T of U3 कहाँ पे मैप हो रहा है. अब आपको T of U1 तो गिवन है, 111 मैप हो रहा है 10 पे, T of 112 मैप हो रहा है 1 माइनस 1 पे, बट आपको T of 100 जो आपने खुद से इसमें डाला है वो नहीं पता वो कहाँ पे मैप हो रहा है. सो वी विल टेक दिस एज 0 क्योंकि हमें ये पता है वेक्टर स्पेस में 0 एलिमेंट इज ऑलवेज देयर. सो V में 0 तो हमेशा होगा. सो लेट अस टेक दैट दिस, लेट अस एज्यूम दैट दिस विल मैप टू 0 एलिमेंट. सो इट इज इक्वल टू 0,0. ठीक है. सो लेट अस नाउ ये हमारा हो गया स्टेप 1 कंप्लीट. बेसिस मिल गई हमें,
उसके बाद हमें क्या मिल गई, हमें मैपिंग भी मिल गई कि टी ऑफ u1 कहाँ मैप हो रहा है, टी ऑफ u2 कहाँ मैप हो रहा है, टी ऑफ u3 कहाँ मैप हो रहा है. तो लेट अस नाउ फाइंड द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. वही हमने जो लास्ट टाइम प्रीवियसली अपनी वीडियो में मेथड डिस्कस किया था, सेम वही लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था. लेट अस नाउ टेक एनी एलिमेंट u फ्रॉम r क्यूब. सो u इज ऑफ द फॉर्म x y z. So this can be written as linear combination of elements of the bases. So it is a1 u1 plus a2 u2 plus a3 u2 u3. और अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, put the values of u1 u2 and u3. u1 is 111, u2 is 112 and u3 is 100, and now we have to find the values of these scalars. So let us now find a1 a2 and a3. So we have a1 plus a2 plus a3 is the first element, a1 plus a2 is the second element, a1 plus 2a2 is the third element. So comparing, this is equal to x, this is equal to y, and this is equal to z. So a1 plus a2 is y. Put in this equation. So you will get y plus a2 as z. So a2 as z minus y. So a2 की वैल्यू आ गई, a2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो a1 आ जाएगा, a1 और a2 ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो a3 आ जाएगा. सो आपके पास a2 आ गया 2y माइनस z और a3 आ गया x माइनस y. So you have u as a1 u1 plus a2 u2 plus a3 u3. Let us take transformation t both sides. So you have t of u is equal to a1 t of u1 plus a2 t of u2 plus a3 t of u3. Now we have values of a1 a2 a3. Moreover, we have values of t of u1 which is 1 0, t of u2 which is 1 minus 1, and t of u3 which we take as 0 comma 0. ये हमने खुद से ली है. सो लेट अस नाउ मल्टीप्लाई. a1 की वैल्यू है 2y माइनस z और प्लस z माइनस वाई प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 0. नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 0, 1 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज़ माइनस z प्लस वाई और हेयर इट इज़ 0. So you will get 2y minus y minus z plus y. So it is y comma y minus z. So this is the required linear transformation. T of x y z is equal to this. So this is the linear transformation. अब आपने चेक करना है कि this is the करेक्ट आंसर. तो वेरिफिकेशन करनी है. वेरिफिकेशन के लिए व्हाट इज टी ऑफ 111 चेक करो क्या वही सेम आ रहा है जो आपको गिवन था. सो यहाँ पे अगर हम 1 1 डालें तो इट इज़ 1 एंड 1 माइनस 1 इज़ 0. सो यही गिवन था आपके पास. टी ऑफ 1 1 इज़ 1 0. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट चेक करो टी ऑफ 1 1 2 क्या आपके पास 1 माइनस 1 आता है. सो इट इज़ 1 1 माइनस 2 इज़ माइनस 1. और थर्ड हमने क्या लिया था 0 0. सो लेट अस नाउ चेक टी ऑफ 1 0 0. So it is 0 0. So which are same as given. So hence verified. Clear? So this is question 1. Question number 2. Find a linear transformation t from r cube to r4 whose range is spanned by this vector and this vector. So range is spanned means आपके पास ये किस में पड़े हैं. Range is spanned. So these are elements of this r4. ठीक है. ये जो दो elements हैं ये किसको फॉर्म कर रहे हैं R4 को. सो आपके पास R4 के एलिमेंट्स गिवन है. ठीक है. अभी आपको क्या चाहिए R क्यूब की बेसिस. इसके बारे में आपको कुछ नहीं गिवन. सो हमें ये पता है कि R क्यूब की जो स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं वो क्या होती हैं E1 E2 E3 दैट इज 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. वी विल टेक द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ R क्यूब एंड स्टार्ट अवर क्वेश्चन. सो आपके पास E1 E2 E3 आ गया. सो लेट अस नाउ टेक u फ्रॉम r क्यूब. अब आपको ये गिवन है कि ये जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है वो r क्यूब को r4 को स्पैन कर रहे हैं. तो t ऑफ E1 इज 1 0 0 कहाँ पे मैप हो रहा है. लेट अस टेक 1 2 0 एंड माइनस 4. फिर t ऑफ E2 कहाँ पे मैप हो रहा है. दैट इज 2 0 माइनस 1 और माइनस 3. अब t ऑफ E3 का हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे मैप होगा. लेट अस टेक 0. हमें ये तो पता है कि 0 तो ज़रूर होता है वेक्टर स्पेस में. सो लेट अस टेक दिस इज मैप टू 0th एलिमेंट. सो हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. लेट
u belongs to r cube, therefore u is of the form xyz. वही similar step u can be written as linear combination of the bases, so a1 into e1 plus a2 into e2 plus a3 into e3. Now find a1, a2 and a3, so a1 is x, a2 is y and a3 is z. Now taking transformation both sides, so you have t xyz is equal to a1 t of e1 plus a2 t of e2 plus a3 t of e3. So what is t of e1? We have t of e1 is this, t of e2 is given to you, t of e3 we have taken to 0. Let us that t of e3 map to 0 element. So t of xyz, now putting the values, t of e1 आपके पास same, t of e2 is this and t of e3 is this, and आपके पास a1 a2 a3 क्या था, x y एंड z. सो जब आपने इसको सॉल्व किया यू विल गेट दिस ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास t ऑफ e1 यहीं पे मैप होगा, ये भी तो हो सकता है t ऑफ e1 यहाँ पे 0 0 ले लें हम, और t ऑफ e2 ले लें 1 2 0 4 0 -4, t ऑफ e3 ले लें आप 2 0 -1 -3, तो ये भी तो आप कर सकते हो. तो अगर आप ये लेते हो तो योर आंसर विल बी डिफरेंट. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर डिफरेंट आएंगे. सो जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है, आई हैव चेंज्ड, वी हैव टेकन टी ऑफ e1 एज दिस, टी ऑफ e2 एज 0 एलिमेंट एंड टी ऑफ e3 एज दिस. सो वी कैन चेंज. सो अगर मैं इसको यहाँ पे भी चेंज कर सकती थी अगर, ठीक है, और इसको यहाँ पे भी ला सकते हैं, तो वी कैन चेंज. सो इस हिसाब से इसके आंसर डिफरेंट आएंगे. सो जब आप इसको चेंज करोगे तो योर आंसर विल बी टोटली डिफरेंट. यहाँ पे आपके पास आया था x प्लस 2y, यहाँ आ गया x प्लस 2z, हेयर इट इज़ 2x, इट इज़ 2x, इट इज़ माइनस y, इट इज़ माइनस z, हेयर इट इज़ 4x माइनस 3y. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन. सो नो कन्फ्यूजन, आप ये e2 पे भी मैप कर सकते हो 0 एलिमेंट, e1 पे भी मैप कर सकते हो और e3 को भी मैप कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट देयर इज नो 1-to-1 and onto linear transformation from r square to r cube. So how will you show that आपके पास कोई भी 1-1 और onto linear transformation exist नहीं करेगी r square से r cube तक. ठीक है, let if possible हम मान लेते हैं there exist 1-1 and onto linear transformation from r square to r cube. ठीक है, हमने एक थ्योरम डिस्कस की थी अपने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर आपके पास कोई 1-1 और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज़ अगर आपके पास वेक्टर होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम u टू v, देन हमने ये किया था u इज़ आइसोमॉर्फिक टू v इफ़ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ v इज u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v. ठीक है, हमने ये थ्योरम की थी u और v दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं और u इज़ आइसोमॉर्फिक टू v इफ़ एंड ओनली इफ v डायमेंशन ऑफ v इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u. सो हमने ये किया था कि अगर आपके पास u और v दो फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं ओवर द सेम फील्ड, देन दे आर आइसोमॉर्फिक. आइसोमॉर्फिक मीन्स द ट्रांसफॉर्मेशन इज 1-1 एंड ऑन टू इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ बोथ आर इक्वल. और अगर दोनों की डायमेंशन इक्वल है देन दे आर आइसोमॉर्फिक. अब अगर ये दोनों के बीच में कोई 1-1 ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है, इट मीन्स u इज़ आइसोमॉर्फिक टू v, देन उनकी डायमेंशन भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. Then by above theorem dimension of r square must be equal to dimension of r cube. So this will imply that 2 is equal to 3, which is not possible. So therefore there does not exist any 1-1 and onto linear transformation. Clear? So हमारे पास कोई भी 1-1 onto linear transformation नहीं exist करेगी r square से r cube पर. So next question is, for any field f of n is isomorphic to f of m if and only if n is equal to m. So the concept is same as we have discussed in previous question. We know that dimension of f is f to the power n is n, dimension of f to the power m fm is m. ठीक है, अब टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस आर आइसोमॉर्फिक, ये आपके पास थ्योरम अभी हमने डिस्कस की.
आर आइसोमॉर्फिक इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम डायमेंशन। तो अगर ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो इनकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम। सो देयरफॉर वी हैव एफ एन आइसोमॉर्फिक टू एफ एम इफ एंड ओनली इफ डायमेंशन ऑफ एफ एन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ एम। तो if this, that is Fn is isomorphic to Fm if and only if n is equal to m. So by the same theorem we have if Fn is isomorphic to Fn is isomorphic to Fm if and only if n is equal to m, if their dimensions are equal. So इसी के ऊपर based आपने क्वेश्चन करना है, मैं आपको दे रही हूँ, आपने वो करके मुझे सेंड करना है। प्रूव दैट F4 is not isomorphic to F5. So आपने इसका प्रूफ लिखना है, प्रूफ दैट F4 is not isomorphic to F5. Clear? Next is find linear transformation T from R cube to R cube such that transformation क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन x अगर हम लगा रहे हैं तो you will get AX where the matrix is this. Clear? सो आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सो हाउ विल वी फाइंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन? लेट अस टेक टू एलिमेंट x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3 बिलोंग्स टू R क्यूब। क्लियर? सो व्हाट इज t ऑफ x1 x2 x3? t ऑफ x1 x2 x3 इज ax। लेट अस ax को हमने लिख लिया y1 y2 y3। अब y1 y2 y3 है क्या? दिस इज, let us take this is equal to x vector and this is equal to y vector. So y vector is equal to ax. ठीक है? So ax आपके पास कैसे आएगा? Multiply matrix A with the column x1 x2 and x3. So this is the answer. So y is y1 y2 y3 is a times x1 x2 x3. So this is x, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इट इज़ x1 प्लस 2x2 माइनस 3x3 फर्स्ट, दिस इज x2 प्लस 3x3 प्लस x3, दिस इज x2 माइनस x3. सो y1 y2 y3 इज y1 इज दिस, y2 इज दिस, y3 इज दिस, और t ऑफ x1 x2 x3 क्या था? y1 y2 y3. सो y1 y2 y3 की वैल्यू डाल दो. सो दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन. क्लियर? नेक्स्ट अब आपने क्या निकालना है? इमेज. फाइंड इमेज ऑफ एक्स. एक्स गिवन टू यू 1 1 2. सो जहाँ पे x1 x2 x3 है आप यहाँ पे क्या डाल दोगे? 1 1 2. इमेज निकालनी है आपने. ठीक है, मतलब इमेज क्या है आपके पास? y1 y2 y3. सो आपने इमेज ऑफ x कैसे निकालोगे? a इंटू एक्स. एक्स की वैल्यू गिवन है, पुट कर दो. सो इमेज इज -3 3 एंड -1. So this is all about today's lecture. So thank you for watching the video.